Hi everyone, today I am discuss about rolling frictions. The force of frictions comes into play when one body rolls over the surface of the another body is called rolling frictions. तो एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर रोल करती है तो इसका जो अपोजिंग फोर्स होता है उसे रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। जैसे गाड़ी का टायर है, व्हील और सर्कुलर डिस्क हो गया, रिंग हो गया, ये क्या है आपके सर्कुलर रिंग है, ये क्या है आपके अगर किसी सरफेस पर यानी रोड पर क्या होता है किसी सरफेस पर रोल करते हैं तो इसमें क्या होता है आपका रोलिंग फ्रिक्शन होगा, यानी अपोजिट कर रहा है, रोल करने का अपोज जो करता है उसे हम कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। देखो अगर हमारी क्या है व्हील रोल हो रही है हॉरिजॉन्टल सरफेस में, सरफेस कांटेक्ट डू नॉट क्या होनी चाहिए, रब नहीं होनी चाहिए द रिलेटिव वेलोसिटी, और यानी सरफेस और उस बॉडी उस टायर के बीच जो रिलेटिव मोशन होता है आपका वो क्या होता है किसी टाइम किसी इंस्टेंट मींस जैसे ये पहिया है तो इस टाइम किसी टाइम उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट में। देखो ऐसे अगर हमें वी नीड टू ओवरकम द रोलिंग फ्रिक्शंस ओनली व्हेन मच स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शंस, ओनली व्हिच इज स्मॉलर देन द क्या होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से क्या होती है कम होती है, यानी आपकी रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन क्या स्लाइडिंग फ्रिक्शन होना चाहिए आपका। यानी देखो अब देखिए यहां पर कॉज ऑफ क्या है रोलिंग फ्रिक्शन, कॉज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, क्या कारण हो सकता है रोलिंग फ्रिक्शन का, कॉज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। देखो एक कोई टायर है आपका क्या कर रहा है किसी टाइम क्या हो रहा है, ये टायर है ऐसे चल रहा है, इसको हमने कहा डिप्रेशन और इसको कहा माउंट, ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है, आगे बढ़ रहा है। लेट अस कंसीडर ए व्हील रोलिंग अलोंग ए रोड व्हेन ए व्हील रोल्स ए लार्ज प्रेशर ड्यू टू, देखो यहाँ पर जो प्रेशर होगा P = F/A है, ये देखो किसी टाइम बहुत छोटे से टाइम के लिए टच होता है हमारा क्या छोटी सी एरिया में टच होता है हमारा पहिया, तो एरिया क्या है कम है, एरिया क्या है आपका लो है, तो प्रेशर ये एरिया क्या है लो है, प्रेशर क्या हो जाएगा हाई होगा, तो इस पॉइंट पर प्रेशर हाई होगा तो इसको ऊपर की ओर धक्का देगा और आगे बढ़ेगा, ऐसे यहाँ पर रखेगा तो ऐसे रिपीट होते होते जाएगा, यानी कांटेक्ट जो सरफेस पर जो एरिया है वो कम है तो क्या होगा एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा है तो इसको ऊपर की ओर करेगा और आगे बढ़ते जाएगा, यही कारण है कि कॉज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन मींस जो कांटेक्ट एरिया है क्या है इट एग्जर्ट्स ए लार्ज प्रेशर ड्यू टू इट्स स्मॉल एरिया, छोटे से एरिया में ज्यादा प्रेशर लगता है, प्रेशर लगेगा तो ये आगे की ओर बढ़ते जाएगा, यही क्या है कॉज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन है, ठीक है। इसके बाद ही ये तो क्या है किसका एग्जांपल था काइनेमेटिक काइनेटिक फ्रिक्शन का एग्जांपल था। इसके बाद आते हैं रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन, रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन कैसे काम किया जा सकता है फ्रिक्शन को, पहला पॉइंट है आपका ल्यूब्रिकेशंस, मींस जैसे हम गाड़ी में क्या करते हैं मशीन्स की बात करते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन इन मशीन्स में, तो वहां पर हम ऑयल यूज करते हैं, जैसे ग्रीस हो गया ऑयल यूज करते हैं क्या कि उसमें फ्रिक्शन कम हो गया, ग्रीस हो गया आपका जस्ट ग्रीस हो गया, ये क्या है ल्यूब्रिकेशन यानी तेल लगा के हम क्या कर सकते हैं उसका फ्रिक्शन को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट है पॉलिशिंग, किसी रफ सरफेस को हम क्या कर सकते हैं पॉलिश कर सकते हैं, पॉलिशिंग कर सकते हैं। थर्ड है आपका क्या बॉल बियरिंग, इससे भी हम क्या कर सकते हैं रिड्यूस कर सकते हैं। स्ट्रीम लाइनिंग है, ये क्या है बहुत सारे इसके अलावा भी स्ट्रीम लाइनिंग है, इससे भी हम क्या कर सकते हैं फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। ये तो है आपके रिड्यूसिंग द फ्रिक्शंस आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका डायनेमिक ऑफ सर्कुलर मोशन, डायनामिक ऑफ सर्कुलर मोशन,
देखो हम पढ़ चुके हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन स्टडी को। अब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करता है तो उसका एक्सीलरेशन जो होता है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होता है, वही क्या होता है, a = v²/r। यानी यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन करता है तो उस बॉडी का एक्सीलरेशन इतना होगा। तो उस पर जो फोर्स लगता है, यूनिफॉर्म क्या करता है, एक्सीलरेटेड मोशन करता है, तो उस पर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इतना होता है। अगर उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा, F = m/a से, अगर कोई m मास की बॉडी क्या कर रही है, मूवमेंट कर रही है यहाँ पर, तो m × a की जगह v²/r, तो ये क्या होगा, mv²/r क्या कहलाएगा आपका, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या कहलाएगा आपका, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है। अगर कोई बॉडी क्या करता है, यूनिफॉर्म मोशन करता है, तो उस दौरान उस पर जो बॉडी एक्सलेट होती है, तो उस दौरान इसकी डायरेक्शन हमेशा सेंटर की ओर होती है। चाहे सेंट्रीपिटल फोर्स को हो या सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की बात को हो, इसकी डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा इसके सेंटर की ओर होगी। जिसे हमने कहा डायनेमिक, यानी यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो एक्सीलरेटेड हो रहा है, तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड है v²/r। F = a की वैल्यू रखा mv²/, जिसे हमने कहा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। ठीक है। एक चीज और हम जानते हैं, सिंस रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, v = क्या होता है, r ओमेगा, r रेडियस की उस पर क्या करता है, मोशन कर रहा है, तो F = क्या होगा, m r² ओमेगा²/r। r से एक r कैंसिल आउट होगा, m r ओमेगा²। ये भी क्या होगा, आपका सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ही होगा। ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ये है। ठीक है। फॉर ए स्टोन रोटेट हो रहा है, सर्किल इन द स्ट्रिंग, देन सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइडेड बाय द टेंशंस। ठीक है। ये तो हम इसका यूज करने वाले हैं। इसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स है हमारे पास लॉ ऑफ मोशंस के, इंटरेस्टेड एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट है सर्कुलर मोशन ऑन ए कार। फर्स्ट पॉइंट है आपका सर्कुलर मोशन ऑन ए कार, circular motion of a car on a level road, तो देखो अगर हम क्या करते हैं, सर्कुलर मोशन यानी हम कोई लेवल रोड है हमारे पास, क्या है, एक सीधी रोड है, इसमें कोई गाड़ी आ रही है हमारे, ये क्या है हमारी कोई गाड़ी है, ये गाड़ी है आपकी, जो भी है गाड़ी है, और ये टर्न ले रहा है। एक क्या है, लेवल रोड है। ठीक है। उसका क्या है, सर्कुलर लेवल रोड में टर्न लेता है। एक तो लेवल नहीं होती है, उसमें टर्न लेता है। ये क्या है, लेवल रोड है, एक लेवल रोड है, प्लेन है, उसमें टर्न ले रही है कार, तो क्या होगा, देखो टर्न यहां पर ले रही है। इसका कार का मास क्या है, m है, तो इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड क्या होगा, m × g होगा। ठीक है। इसको बैलेंस कर रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, इस कार का वेट इसको बैलेंस कर रहा होगा r को। ठीक है। r को बैलेंस कर रहा होगा, और एक टर्न ले रहा है, इसके सेंटर से r डिस्टेंस के बीच में क्या ले रहा है, टर्न ले रहा है। ठीक है। अब देखो यहां पर व्हेन ए व्हीकल गोज राउंड ए कर्व रोड में घूम रही है कोई कार, इट रिक्वायर्स सम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसको क्या चाहिए, इसके लिए घूमने के लिए कुछ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की रिक्वायरमेंट चाहिए। व्हाइल राउंडिंग द कर्व, द व्हील ऑफ व्हीकल्स हैव ए टेंडेंसी टू लीव द कर्व पाथ। यानी जो आपका क्या होता है, गाड़ी चलती है कर्व में, तो वो क्या चाहती है गाड़ी, उस कर्व पाथ को छोड़कर स्ट्रेट लाइन चले। कर्व्ड पाथ को छोड़कर, उसकी टेंडेंसी होती है कर्व्ड पाथ को छोड़कर क्या, स्ट्रेट लाइन चले। तो इस दौरान कर्व पाथ एंड रिगेन द स्ट्रेट लाइन, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर्स प्रोवाइडेड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो जो आपका क्या है, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है आपका,
इसके लिए हमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। वही क्या प्रोवाइड करता है आपका, रोड और टायर्स के बीच जो फोर्स फ्रिक्शन फोर्सेज हैं, रोड और टायर्स के बीच जो फ्रिक्शन फोर्सेज हैं, रोड और टायर के बीच जो फ्रिक्शन फोर्सेज हैं, वो प्रोवाइड करता है इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्यों? क्योंकि इसको मुड़ना है। इसके लिए ये क्या करता है, कार के टायर और रोड एंड टायर प्रोवाइडेड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप कार द मोशन अराउंड द कर्व। यानी ये टायर क्या प्रोवाइड कराते हैं, आपके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को प्रोवाइड कराते हैं। इसका फ्रिक्शन फोर्स, टायर और रोड के बीच का जो फ्रिक्शन फोर्स है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को प्रोवाइड कराता है, ताकि ये क्या करें, घूम सके, मोड़ काट सके, बैंड कट जाए, तो इसलिए प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर देयर आर 3 फोर्सेस एक्टिंग ऑन द कार एस। तो पहला है आपका पॉइंट्स, इसका वेट mg जो है वर्टिकली डाउनवर्ड है। mg क्या है, m मास की कार है, तो ये क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड है, वर्टिकली डाउनवर्ड है। mg क्या है, मास है, और g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू वर्टिकली डाउनवर्ड एक्टिंग है। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स रोड ऑन द कार एक्टिंग द वर्टिकली अपवर्ड। दूसरा फोर्स लग रहा है r, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहते हैं। ठीक है, थर्ड जो फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स आ रहा है आपका, क्या है, फ्रिक्शन फोर्स अलोंग द सरफेस ऑफ द रोड दैट इज टुवर्ड्स द सेंटर। यानी ये सेंटर की ओर होगा, टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, अंदर की ओर होगा। ठीक है, इसको बैलेंस क्या करेगा, आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। Let's consider a car of weight mg going on a circular path। यानी सर्कुलर पाथ में क्या है, लेवल में क्या करता है, ऑफ रेडियस r विथ वेलोसिटी v, वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, shown in figure। While taking the turn, जैसे ही टर्न लेता है टायर, और the tire of the cars turns to leave the road, go away from the entire the curve। यानी रोड को छोड़कर कर्व वाली रोड में क्या करते हैं, चलती है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F एक्टिंग ऑन द टायर एंड R इज द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑफ द ग्राउंड्स। तो एज देयर इज नो एक्सलेटेड इन वर्टिकल, वर्टिकली कोई एक्सलेटेड होगी नहीं बॉडी, तो क्या होगा, R किसको बैलेंस कर रहा है, R माइनस mg इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट R इज इक्वल टू mg। इक्वेशन फर्स्ट आ जाती है। ठीक है, देखो फॉर ए सर्कुलर मोशन की बात करते हैं। जो सर्कुलर मोशन है, द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अलोंग द सरफेस ऑफ द रोड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द टर्न्स। यानी इसको टर्न्स करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सेंटर ऑफ द टर्न्स। द स्टैटिक क्या होगा, द स्टैटिक फ्रिक्शंस अपोजेस द इंपेंडिंग मोशन। तो यहां पर क्या करता है, स्टैटिक फ्रिक्शंस क्या करता है, अपोजेस द impending motion of the car moving away from the circle। दस क्या होता है आपका, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसके इक्वल भी हो सकता है, mv²/r सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये किसके इक्वल होता है, फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल होगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसके इक्वल होगा, फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल होगा, या लेस देन फ्रिक्शन फोर्स होगा। तभी ये कार क्या कर पाएगी, टर्न ले पाएगी इस रोड में, तभी ये कार क्या कर पाएगी, टर्न लेके आएगी। इक्वेशंस 2 दे देते हैं। ठीक है, इसके अलावा सपोज स्टैटिक फ्रिक्शंस क्या है, म्यू एस है, क्या है, म्यू एस क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन है। इफ म्यू एस, सपोज v क्या है यहाँ पर, वेलोसिटी ऑफ द कार ऑन टर्न रोड्स, r क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक, f म्यू एस क्या, सपोज हम जानते हैं f जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है म्यू एस इंटू r है। म्यू एस क्या है, म्यू एस क्या है आपका, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शंस। f की जगह रख सकते हैं mv²/r लेस देन इक्वल टू r की जगह, f की जगह हम क्या रख सकते हैं, म्यू एस इंटू r रख सकते हैं, म्यू एस इंटू r रख सकते हैं। देखो अब नेक्स्ट टर्म्स है यहाँ पर, इस r की वैल्यू mg रख सकते हैं हम, mv²/r, ये क्या होगा, म्यू एस इंटू r की जगह हम m इंटू g रख सकते हैं।
रख सकते हैं m इंटू जी। यहां से भी हम फाइंड किया जा सकता है, कुछ कैंसिल आउट हो रहे हैं टर्म्स। यहां से v की वैल्यू कितनी होगी, m से m कैंसिल आउट होगा, v इज इक्वल टू वी स्क्वायर लेस देन इज इक्वल टू क्या r m c या म्यू s r z। तो v इज इक्वल टू लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ म्यू s r z। अब देखो, अगर हम क्या करते हैं, इस वेलोसिटी से क्या करते हैं, कर्व्ड रोड में, सॉरी प्लेन कर्व्ड लेवल रोड में टर्न लेते हैं, हम सेफ रहेंगे। अगर इससे यानी वेलोसिटी इससे क्या हो जानी चाहिए, कम होनी चाहिए या इसके इक्वल होनी चाहिए, म्यू एस इंटू आर इंटू जी, इससे कम होनी चाहिए या इसके इक्वल होनी चाहिए। इक्वल होगी तब हम क्या करेंगे, एक सेफ टर्न ले पाएंगे लेवल रोड में। अगर ये ज्यादा है, क्या म्यू एस इंटू आर इंटू जी ज्यादा है, तभी टर्न ले पाएंगे। अगर ये कम हो गया, म्यू एस इंटू आर इंटू जी कम है, तो हम इसमें क्या हो जाएंगे, एक्सीडेंट हो जाएंगे या तो गिर जाएंगे। तो म्यू एस मैक्सिमम भी क्या होगा, आपका मैक्सिमम आपका क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ म्यू आर म्यू एस इंटू आर जी। मैक्सिमम वेलोसिटी, इससे हम क्या कर सकते हैं, hence the velocity of the vehicle can go on a level on skidding इतना, यानी हम मैक्सिमम वेलोसिटी इससे ज्यादा अगर हम करते हैं, v मैक्सिमम क्या, v मैक्सिमम इक्वल टू म्यू एस इंटू आर इंटू जी। इस वेलोसिटी से ज्यादा चलेंगे तो हम गिर जाएंगे। तो हम सर्कुलर मोशन कर रहे हैं लेवल रोड में, तो टर्न लेंगे तो इसी वेलोसिटी से हम क्या लेंगे, टर्न लेंगे। v मैक्सिमम इज इक्वल टू म्यू एस इंटू आर इंटू जी। ये तो है हमारा क्या, सर्कुलर मोशंस, यानी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस ऑफ लॉ ऑफ मोशन, सर्कुलर मोशन ऑफ ए कार ऑन ए लेवल रोड। इस वेलोसिटी से हम क्या करते हैं, मोड़ते हैं, तभी हम सेफ रह पाएंगे। अगर इससे ज्यादा करेंगे तो क्या होगा, हम गिर जाएंगे या एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ये तो है हमारा पॉइंट।